हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग बायोलॉजी में कोशिकांग की वाले सीरीज में बात करने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में। ध्यान से देखिएगा और चीजों को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो चलिए, क्या चल रहा है हमारा? तो हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है कोशिका एवं ऊतक, सेल्स एंड टिश्यूज से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर है आपका आज का जो पाठ है वो है लाइसोसोम। बहुत जगह पर ये पूछा जाता है कि लाइसोसोम क्या होता है। तो पहले तो देखिए कि ये जो है, एक तरफ आपका एनिमल सेल है, दूसरी तरफ आपका प्लांट सेल है। एनिमल सेल जिसको जंतु कोशिका कहते हैं, प्लांट सेल मतलब जिसको कि हम लोग पादप कोशिका कहते हैं। दोनों में ही आप ध्यान से देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं लाइसोसोम नाम की संरचना मिलेगी। यहां देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? लाइसोसोम। मैं इसको ब्लैक कलर से कर देता हूं। यहां पर देखिए क्या नाम है? लाइसोसोम। अब यहां पर आते हैं, देखते हैं यहां पर भी कुछ है लाइसोसोम नाम का। आई थिंक नहीं दिख रहा होगा यहां पर, है ना? चलिए रहने देते हैं। तो ये है आपका लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या होता है? तो लाइसोसोम जो है एक कोशिकांग है। कोशिका द्रव में बिखरी हुई एक संरचना है जिसको क्या कहा जाता है? लाइसोसोम कहा जाता है। अब लाइसोसोम क्या होता है इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो लाइसोसोम का एक डिटेल्ड इमेज दिख रहा होगा आपको, ये रहा। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जब हम समझते हैं कि हम प्लांट सेल के बारे में समझ रहे हैं या एनिमल सेल्स के बारे में समझ रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप देखिएगा कि जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, वो झिल्ली वाले होते हैं। तो ये जो लाइसोसोम है हमारा, ये लाइसोसोम भी झिल्ली वाला होगा। तो क्या है यहां पर? देखिएगा, इसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, स्काई ब्लू कलर का, जो ये जो यहां पर तरल आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्या नाम है? मैट्रिक्स कहते हैं इसको। उसके बाद इसमें क्या होता है, देखिएगा गोल जैसा जो है, ये जो संरचना है गोल जैसा, इसको कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। देखिए ये जो कोशिका होती है ना, सेल डिवीजन में मदद करती है, और ये इसके अंदर कुछ ऐसा तरल पदार्थ, ऐसा एंजाइम पाया जाता है, यही सब एंजाइम पाया जाता है, जो कि क्या करता है, इसके सेल के, इसके कोशिका के पाचन, कोशिका विभाजन में मदद करती है। लेकिन समय आने पर किसी प्रकार की अगर कोई गड़बड़ी होती है, तो यही सब एंजाइम क्या करता है, कोशिका को खुद ही पचा जाता है। एंजाइम का काम ही होता है किसी चीज को पचा जाना, डाइजेस्ट कर जाना। अब जब एक ही कोशिका है, सारा काम एक ही कोशिका से कर रहा है, अगर उसी को पचा गया, डाइजेस्ट कर गया, तो कुछ बचा ही नहीं है ना। मतलब कोशिका की मृत्यु हो गई। और कोशिका की मृत्यु हो जाना मतलब क्या हो गया? कोशिका के अंदर से ही कोशिका का मरने का एक साधन बन गया। इसका मतलब है इसी को क्या कहा गया? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लीजिए, मैट्रिक्स देख लीजिए, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम देख लीजिए यहां पर। अब आगे बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए क्या कहता है, यह बहुत सूक्ष्म कोशिकांग है। क्या है ये? बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग, बहुत ही छोटा कोशिकांग है, जिसे पहली बार 1958 में क्रिश्चियन डी डवे डी क्रिश्चियन डी डवे ने देखा। याद रखिएगा, खोजा यहां पर नहीं होगा कभी। क्यों नहीं होगा? तो पहले से जो मौजूद होता है, अगर आप देखने में सक्षम नहीं है, इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ऐसा थोड़ी होता है। अगर आप उस चीज को नहीं देख पा रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है ना? तो आपने उसको देखा, तो पहली बार देखा, किसने देखा? तो क्रिश्चियन डी डेवे ने देखा, 1958 में देखा। किसको? लाइसोसोम को। लाइसोसोम कोशिकांग है, कोशिका के अंदर एक अंग है, कोशिका का एक अंग है, जो कि 1958 में क्रिश्चियन डी डेवे ने देखा। कहता है ये छोटी छोटी पुट्टिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में? पुट्टिकाओं। मतलब क्या होता है? छोटा छोटा पैकेट, है ना? जैसे किसी नए बैग को खरीदिए, किसी चीज को खरीदिएगा, उसमें जो सिलिकॉन जेल का पैकेट दिया हुआ रहता है,
उसी तरह से छोटा-छोटा पैकेट पुट्टिका बना रहता है, विजुअल्स होता है के रूप में पाए जाते हैं, जिसके चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है। अब सिंपल बात है कि जब हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है उसके चारों ओर क्या होगी, पतली झिल्ली की भी संरचना होगी, है ना। कोशिका जो होती है, कोशिकांग जो होते हैं वो झिल्ली युक्त होते हैं, मेम्ब्रेन वाले होते हैं, जिसको कि हम लोग देख सकते हैं। कहता है इसका आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है। कैसा होता है? बहुत छोटा आकार होता है और पैकेट के जैसा होता है, थैली के जैसा होता है ना। कहता है इसमें एक ऐसा एंजाइम होता है, क्या कहता है, एक ऐसा एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी होता है उसमें। कहता है कि एक ऐसा एंजाइम होता है जो कोशिका द्रव को, जिसमें कोशिका द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। जब कोशिका द्रव को ही घुला देगा और उसको नष्ट करने की क्षमता अगर रखने वाला होगा, इसीलिए इसको क्या कहा गया, आत्महत्या की थैली भी कहा गया है। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो कहता है कोशिकीय मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, कोशिकीय चयापचय में व्यावधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, जब कोई मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चल रहा होता है जिस कारण से कभी कभार कोशिका डैमेज हो जाता है, सेल जो है वो डैमेज हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, उस क्रम में क्या होता है, तो लाइसोसोम जो है वो फट जाता है। क्या हो गया, लाइसोसोम जो है वो अपने आप फट गया। फटने से क्या होगा, इसमें जो एंजाइम होगा, इसमें जो मौजूद एंजाइम होता है वो क्या करता है, अपनी ही कोशिका को पाचित कर देता है। मतलब क्या कर लिया, ध्यान से समझिएगा, जब कोई सेलुलर मेटाबॉलिज्म मतलब कोशिकीय स्तर पर जो मेटाबॉलिज्म चयापचय की क्रिया होती है, उस क्रम में यदि कोई कोशिका जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई, मतलब डैमेज हो गई, उसी क्रम में क्या होगा कि जो लाइसोसोम है, जो लाइसोसोम का पैकेट है, थैली है, वो क्या होगा, फट जाएगा और उसमें जो मौजूद एंजाइम होते हैं वो एंजाइम क्या होंगे, जो कोशिका है उसको पचा लेता है, पाचित करने लगता है, पचाने लगता है, जिस कारण से कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इस लाइसोसोम को क्या कहा गया है, आत्महत्या की थैली, और अंग्रेजी में इसी को कहा गया है सुसाइड बैग या सुसाइडल बैग कहा गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। तो इसका फंक्शन हम लोग देख लेते हैं, क्या है फंक्शन, कार्य क्या है। कहता है कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों एवं बाह्य पदार्थों का पाचन करता है। क्या कर रहा है, जब कोई कोशिका के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स, कोई ऐसा पार्टिकल्स अंदर चला जाए जो कि कोशिका को नुकसान पहुंचा सकता है, उसका क्या करेगा, ये पाचन कर लेगा, मतलब पचा जाएगा, खा जाएगा, नष्ट कर देगा। या फिर कह रहा है कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कण एवं बाह्य पदार्थों का क्या करता है, पाचन करता है। अगला पॉइंट क्या कहता है, अंतः कोशिकीय पदार्थों तथा अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित कर कोशिका को साफ करता है। अगर मान लीजिए कोशिका देख रहे हैं हम, तो कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जैसे कि वैकुलस होता है, जैसे कि आपका गोल्जी अपरेटस होता है, जैसे आपका क्या कहते हैं राइबोसोम होता है, जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ऐसे बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। यदि किसी कारणवश कोई भी कोशिकांग जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, तो क्षतिग्रस्त होने के बाद कोशिका के अंदर ही रह जाएगा वो। अब कोशिका के अंदर रह जाने से वो कोशिका को कभी ना कभी नुकसान पहुंचाएगा। लाइसोसोम क्या करता है, उसी को पचा जाता है, पचा गया, जो मर चुका है, जो खराब हो चुका है, जिसको पचा गया, क्या किया, वहां पे सफाई ही किया ना। एक तरह से लाइसोसोम जो है वो साफ भी करता है, सफाई का भी काम करता है। कहता है जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करता है, किसी भी कोशिका को बैक्टीरिया और वायरस से क्या करता है, उसका रक्षण भी करता है, मतलब उसको बचाने का भी कार्य करता है। कहता है जिस कोशिका में रहता है, जिस कोशिका में लाइसोसोम रहता है, उसी को आवश्यकता अनुसार नष्ट करने का कार्य करता है। आवश्यकता अनुसार, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि हर कोशिका के अंदर है तो हर कोशिका को ही नष्ट कर देगा, नहीं, क्या करता है, आवश्यकता अनुसार, अगर लगेगा लाइसोसोम को अब कोशिका को नष्ट करने की आवश्यकता है, तभी ये सुसाइडल बैग फटेगा और कोशिका को पाचित करेगा या उसको डाइजेस्ट करेगा। अदरवाइज ऐसा नहीं कि वो कभी भी फटेगा और उसको डाइजेस्ट करने का कोशिश करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा।
नहीं, जब उसकी ज़रूरत होगी तभी उसको डाइजेस्ट करेगा, अदरवाइज़ उसको डाइजेस्ट करने की डाइजेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरे ख्याल से आज का जो वीडियो था हमारा वो लाइसोसोम पर आधारित था। तो लाइसोसोम आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा आप समझना। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एन्जॉय कीजिए। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं इसका मतलब है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया और आप आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपने सब्सक्राइब पहले से कर रखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। अगर किसी प्रकार का आपका कोई कह सकते हैं कि आपका कोई अगर कोई सूचना हो, कोई बात कहनी हो, आप कह सकते हैं कमेंट के थ्रू। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एन्जॉय कीजिए, खुश रहिए, मज़े कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।